नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है कक्षा 7 भूगोल। भूगोल के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और उसके बाद जो लेसन नंबर 4 से 7 जो हैं उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें देख लीजिए। तो पहला प्रश्न है, पोल्डर किस देश में पाए जाते हैं? पोल्डर किस देश में पाए जाते हैं? तो पोल्डर जो है वो नीदरलैंड में पाए जाते हैं। पोल्डर होते क्या हैं उसको भी समझ लीजिए। तो नीदरलैंड का उत्तरी पश्चिमी जो भाग है समुद्र तल से लगभग 1 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 1 मीटर ऊंचा है, जो ज्वार के समय डूब जाता है। इस समस्या से बचने के लिए समुद्र एवं स्थल समुद्र एवं स्थल से बचने के लिए एक कृत्रिम बांध बनाया गया। क्या बनाया गया? कृत्रिम बांध बनाया गया। बांध द्वारा ऐसी सुरक्षित भूमि को यहाँ पोल्डर कहा जाता है। बांध द्वारा सुरक्षित भूमि को क्या कहा जाता है? पोल्डर। और ये कहां पर पाया जाता है? नीदरलैंड के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए काजरी की स्थापना की गई। काजरी की स्थापना कहां पर की गई है? जोधपुर के अंदर। कहां पर की गई है? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट है, मानव क्रियाकलापों और बढ़ती जनसंख्या के फलस्वरूप संपूर्ण विश्व में भूमि उपयोग में परिवर्तन हुए। किसमें परिवर्तन हुए? भूमि उपयोग में। किसमें परिवर्तन हुए? भूमि उपयोग में। नेक्स्ट है तीसरा, कृषि योग्य भूमि की गुणवत्ता की उपयोगिता एवं उत्पादकता में कमी आना अवनयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अवनयन। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा महानगर मुंबई। भारत का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? मुंबई। प्रारंभ में 7 द्वीपों पर बसा था। तो इसमें जो 2 रिक्त स्थान जो है, एक तो पहली मरुस्थल का विस्तार रोकने के लिए काजरी की स्थापना कहाँ की गई है? जोधपुर के अंदर। और एक जो लास्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा महानगर वह मुंबई में है, जो 7 द्वीपों पर बसा था पहले। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय ग्रंथों में किसे माता कहा गया है? तो भारतीय ग्रंथों में जो माता जो शब्द है वो भूमि को कहा गया है। माता भूमि को कहा गया है। नेक्स्ट है, खनन व वन एवं पशुचारण किस क्षेत्र की विशेषता है? खनन, वन एवं पशुचारण, तो यह है पहाड़ी क्षेत्र की विशेषता है। नेक्स्ट है, व्यापारिक कृषि के लिए महत्वपूर्ण देश। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। व्यापारिक कृषि के लिए महत्वपूर्ण देश जो है वह है कनाडा। व्यापारिक कृषि के लिए महत्वपूर्ण देश जो है वो है कनाडा। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान का कौन सा भाग प्रभावित हुआ? इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान का कौन सा भाग प्रभावित हुआ? तो ये है पश्चिमी भाग। राजस्थान का पश्चिम भाग जो है वो इंदिरा गांधी नहर से प्रभावित हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट है, सही विकल्प को सुनिए। रसदार फलों वाले वन पाए जाते हैं। रसदार फलों वाले वन पाए जाते हैं। तो रसदार फलों वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय वन, जिनको रसदार फल भी के नाम से जाने जाते हैं। ये भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, खेजड़ली बलिदान संबंधित हैं। खेजड़ली का जो बलिदान हुआ था वह किससे संबंधित है? वह है वन संरक्षण से, वनों की रक्षा से। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का नाम और जो घास के मैदान जो हैं वह है
देश का नाम और घास के मैदान। तो पहला है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदान को कहते हैं पंपास। दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदान को कहते हैं पंपास, दक्षिणी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका में कहते हैं प्रेरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों को प्रेरी कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका में पंपास। ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स कहा जाता है, और यूरेशिया में इनको स्टेपी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, विश्व के प्रमुख घास के मैदानों के नाम लिखिए। घास के मैदान दो तरह के हैं, कटिबंधीय घास मैदान दो तरह के होते हैं। सवाना जो है वो अफ्रीका के अंदर है, कंपोज ब्राजील के अंदर, लानोज ये वेनेजुएला के अंदर। लानोज जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जो अभी हमने देखा, स्टेपी यूरेशिया के अंदर, प्रेरी उत्तरी अमेरिका के अंदर, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका के अंदर, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नेक्स्ट है, खेजड़ी आंदोलन जो हुआ था उसको हम देख लेते हैं। यह आंदोलन पश्चिमी राजस्थान के निवासियों के प्रकृति प्रेम को दर्शाने वाला आंदोलन है। यहाँ के लोगों वनों तथा वन्य जीवों से अगाध प्रेम रखते हैं। यहाँ वन्य जीवों का शिकार वर्जित है। राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में ठेकेदारों द्वारा वृक्षों की कटाई की जा रही थी। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 1730 में 363 स्त्री पुरुषों ने वृक्षों से लिपटकर उनकी रक्षा के लिए बलिदान दिया था। तो इसमें खेजड़ली कहाँ आया हुआ है? जोधपुर के अंदर। कब हुई थी ये घटना? 1730 में। और किसके सानिध्य में हुई थी, किसके नेतृत्व में हुई थी? अमृता देवी बिश्नोई। कितने बलिदान हुए थे? 363। उनकी स्मृति में मर्ग तपियन स्थापित किया गया, मर्ग तपियन हिरणों के लिए। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन। ये कब हुआ था, कहां पर हुआ था, देख लीजिए इसको। चिपको आंदोलन, यह आंदोलन उत्तराखंड के लोगों के प्रकृति प्रेम को प्रदर्शित करता है। सन 1972 में उत्तराखंड के गांवों की महिलाओं ने वृक्षों से चिपककर इसे काटने का विरोध किया था। तब यह आंदोलन चिपको आंदोलन कहलाता है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व गोरा देवी ने किया था। किसने किया था? गोरा देवी ने। बाद में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने भी इस आंदोलन में जुड़ गए। चिपको आंदोलन वृक्षों की कटाई का विरोध किया और हिमालय की जुलू भूमि पर खाद्य, सारा, ईंधन, उर्वरक व रेशेदार वृक्षों के रोपण का समर्थन किया, ताकि हिमालय का 60% भाग वनाच्छादित हो जाए। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, एक तो चिपको आंदोलन जो है 1972 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड के अंदर। और इसका जो नेतृत्व किया था वो गोरा देवी ने किया था। और बाद में सुंदरलाल बहुगुणा भी इसमें जुड़ गए थे। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा। ये कहां पर पाया जाता है? ये पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका के अंदर, एनाकोंडा। नेक्स्ट है शीतकाल में वर्षा प्राप्त करने वाला वन प्रदेश है। शीतकाल में वर्षा प्राप्त करने वाला वह प्रदेश है, वह है भूमध्य सागरीय वन। नेक्स्ट है शीतकाल में वर्षा प्राप्त करने वाला वन प्रदेश, यही भूमध्य सागरीय वन। और उसके बाद में है नीम, महुआ, शीशम, जामुन किस वन प्रदेश के वृक्ष हैं? तो यह है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। अगला प्रश्न है ध्रुवीय भालू किस वन प्रदेश में मिलते हैं? ध्रुवीय भालू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्रुवीय भालू किस वन प्रदेश में मिलते हैं? ये मिलते हैं कोणधारी वन क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट है टैगा वन मिलते हैं। तो टैगा वन जो है वो कनाडा में मिलते हैं। टैगा वन, कनाडा में वनों को टैगा वन कहा जाता है, ये ध्यान रखना आपको, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये है अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है खेजड़ली आंदोलन का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी? जोधपुर में हुआ था। किसने किया था नेतृत्व? अमृता देवी बिश्नोई ने। नेक्स्ट है अपिको आंदोलन
किस राज्य में चला गया था? अपिको, चिप्को अलग है और अपिको अलग है। चिप्को चला गया था उत्तराखंड के अंदर, और ये जो है अपिको ये चलाया गया था कर्नाटक के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार जो है वह दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन में मिलता है। उष्णकटिबंध सदाबहारी वनों का सर्वाधिक विस्तार दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन में मिलता है। नेक्स्ट है, लाल आंकड़ा किताब यानी जिसको इंग्लिश के अंदर रेड डाटा बुक कहते हैं, किससे संबंधित है? विश्व की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची, जो संकट में है प्रजातियां, वह सूची लाल आंकड़ा किताब में दर्ज की जाती है। यह पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? IUCN द्वारा। तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। राजसमंद जिला जो राजस्थान के अंदर है कि पिपलात्री गांव, कौन सा गांव है? पिपलात्री गांव में एक बेटी के जन्म होने पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं। कितने वृक्ष लगाए जाते हैं? 111। इसी प्रकार किसी की मृत्यु होने पर उसकी याद में वृक्ष लगाकर उन्हें पूजा जाता है। गांव की महिलाओं वनों को अपना भाई मानकर रक्षाबंधन पर उन्हें राखी बांधती हैं। तो राजसमंद जिला राजस्थान के अंदर है, पिपलात्री गांव का नाम है, और बेटी के जन्म पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, थार का मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? जानते ही आप, राजस्थान के अंदर थार का मरुस्थल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राज्य में बर्फीला क्षेत्र पाया जाता है? बर्फीला क्षेत्र कहां पाया जाता है? जम्मू और कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजस्थान में जो अरावली जो पर्वत है, अरावली पर्वत के पश्चिम में, अरावली पर्वत के पश्चिम में मरुस्थल है। अरावली पर्वत के पश्चिम में मरुस्थल है। लद्दाख में छोटे छोटे घर, जिसको स्थानीय भाषा में खंगपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खंगपा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है खंगपा, रीट 2020 के लिए। खंगपा। मौसम परिवर्तन के अनुसार किया जाने वाला प्रवास क्या कहलाता है? मौसमो। मौसम परिवर्तन के अनुसार किया जाने वाला प्रवास मौसमो प्रवास कहलाता है, मौसमो। और नेक्स्ट है, बाड़मेर जिले में खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है। तो दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक तो बाड़मेर वाला, और एक जो है लद्दाख में छोटे छोटे घर स्थानीय भाषा में खंगपा के नाम से जाने जाते हैं, और एक है राजस्थान में अरावली पर्वत के पश्चिम में मरुस्थल है। नेक्स्ट है, दुनिया में अलग अलग सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को जनजाति कहते हैं। भारत में ऋतु प्रवास करने वाली जनजातियां हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के विभिन्न भागों में निवास करती हैं। इन जनजातियों में गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में भोटिया, कश्मीर में बकरवाल, जम्मू, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भैंसों को सराहने वाली जाति गुर्जर जनजाति, दक्षिणी पूर्वी लद्दाख में सांगपा, ये इंपॉर्टेंट है सांगपा, उत्तर सिक्किम में भूटिया तथा अरुणाचल प्रदेश में मोनपा प्रमुख है। तो ये जातियाँ जो हैं और किस किस क्षेत्र से संबंधित रखती हैं, तो इसको आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है और याद करना है। कश्मीर में बकरवाल, जम्मू हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में भैंसों को सराहने वाली गुर्जर जनजाति, दक्षिणी पूर्वी लद्दाख में सांगपा। नेक्स्ट है, निम्न में से जो ठंडा मरुस्थल है, निम्न में से ठंडा मरुस्थल, तो वो कौन सा ठंडा मरुस्थल? पैटागोनिया मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? पैटागोनिया मरुस्थल। नेक्स्ट है, भारत में स्थित गर्म मरुस्थल, तो भारत में स्थित गर्म मरुस्थल कौन सा है? एक ही मरुस्थल है, थार का मरुस्थल राजस्थान के अंदर, तो वह गर्म मरुस्थल है। नेक्स्ट है, जैसलमेर जिले का लाठी सीरीज क्षेत्र प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। जैसलमेर जिले का लाठी सीरीज क्षेत्र मीठे भूमिगत जल के लिए किस लिए प्रसिद्ध है? मीठे भूमिगत जल के लिए। नेक्स्ट है,
राजस्थान के किस जिले में खनिज तेल का उत्पन्न होता है? अभी पढ़ा हमने बाड़मेर के अंदर। राजस्थान के किस जिले में खनिज तेल का उत्पन्न होता है? बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट है भोटिया जनजाति का प्रमुख क्षेत्र। भोटिया जनजाति का प्रमुख क्षेत्र जो है गढ़वाल कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश में स्थान का नाम है गढ़वाल कुमाऊं। भोटिया जनजाति, भोटिया जनजाति। नेक्स्ट है खंगपा क्या है? तो खंगपा क्या है अभी बताया था मैंने। खंगपा घर का नाम, घर का नाम वो कहलाता है खंगपा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है राजस्थान के पश्चिम भाग में एक मरुस्थल है जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल। बाड़मेर में खनिज तेल के शोधन के लिए एक प्रस्तावित है, वह क्या है? शोधनशाला। शोधनशाला प्रस्तावित है बाड़मेर में। जैसलमेर जिले के लाठी सीरीज क्षेत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अभी पढ़ा हमने। लाठी सीरीज क्षेत्र में मीठा भूमिगत जल उपलब्ध है। सभी मरुस्थलों की तुलना में थार मरुस्थल में सर्वाधिक घनत्व के लिए पाया जाता है। किसके लिए? घनत्व। तो एक तो आपको ध्यान रखना जैसलमेर जिले का लाठी क्षेत्र और राजस्थान राज्य के भाग में एक गर्म मरुस्थल है जिसका नाम है थार का मरुस्थल, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थलों के नाम। तो विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल कौन कौन से हैं? सहारा अफ्रीका के अंदर है, अरब मरुस्थल जो है वो एशिया के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, कालाहारी अफ्रीका के अंदर है और थार जो है वो भारत के अंदर है। थार जो है वो यार नहीं, यहाँ पर थार है, थार जो है वो भारत के अंदर है। तो ये प्रमुख गर्म मरुस्थल है। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख बड़े मरुस्थलों के नाम लिखिए। जो बड़े मरुस्थल हैं, गोबी ये कहाँ पर है? एशिया के अंदर। पैटागोनिया जो ठंडा मरुस्थल है ये कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका के अंदर। बाकी जो है ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, तिब्बत एवं लद्दाख आदि प्रमुख बड़े मरुस्थल। तो गोबी एशिया के अंदर और पैटागोनिया जो सबसे ठंडा मरुस्थल है, ये आपको ध्यान में रखना है। लद्दाख, लद्दाख में अधिकांश जनसंख्या पर्वतीय घाटियों में छोटे छोटे गांवों में निवास करती है। घाटियों में जहां कुछ उपजाऊ मिट्टी मिल जाती है, लोग पत्थर, गारे तथा ईंटों से मकान बनाकर रहना शुरू कर देते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में खंगपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खंगपा। यहाँ पर क्या है? खंगपा। लद्दाख में रहने वाले लोग भारत ईरानी तथा भारत मंगोल प्रजाति के माने जाते हैं। वर्ष भर न्यूनतम तापमान रहने के कारण यहाँ लोग सदैव गर्म कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में नदी नाले जम जाते हैं। शरीर को गर्म रखने के लिए ये लोग छंग नामक देसी पेय का उपयोग करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, शरीर को गर्म रखने के लिए ये लोग किस देसी पेय का उपयोग करते हैं? वो है छंग। नेक्स्ट है मरुस्थल में नमी बहुत कम होती है। जो वर्षा होती है वो मानसून या हवा द्वारा होती है। वर्षा की प्रकृति अनियमित तथा अनिश्चित होती है। अनिश्चित वर्षा होने के कारण कभी कभी भयंकर यहाँ पर बाढ़ भी आ जाती है। सन 2006 में बाड़मेर जिले के कवास, यहाँ पर शब्द जो है वो कवास शब्द हैं, बाड़मेर जिले के कवास, और 2015 में जालौर जिले में भयंकर बाढ़ आई थी। तो ये ध्यान रखना आपको। ये वर्षा की अनिच्छा परिणाम थे। चूँकि यहाँ वर्षा कम होती है अतः सामान्य अकाल की स्थिति बनी रहती है। यहाँ भूमिगत जल अधिक गहराई पर मिलता है जो सामान्यतः खारा होता है, अतः बिना शोधन के इसका उपयोग संभव नहीं है। और जैसलमेर के लाठी सीरीज क्षेत्र में पीने योग्य जो पानी जो है भूमिगत जल मिलता है वो है लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट है खादर शब्द का संबंध किससे है? तो खादर मैदानों को कहते हैं खादर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है? देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना आपको। पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है तो कोरोमंडल जो है वो पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है। बाकी कोंकण, कन्नड़ तट और मालाबार तट तीनों हैं पश्चिमी तटीय मैदान के भाग, लेकिन कोरोमंडल नहीं है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो
वेबनाद एक प्रसिद्ध लेगुन है, प्रसिद्ध लेगुन है। मालाबार तट पर नारियल के वृक्ष अधिक मिलते हैं, नारियल के वृक्ष अधिक मिलते हैं। गंगा यमुना मैदानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, एक तो ये ध्यान रखना जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और एक वेवाना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक प्रसिद्ध लेगुन है। नदियों द्वारा बिछाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है, बांगर मैदान। नदियों द्वारा बिछाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी मैदान को क्या कहता है? बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट है पश्चिमी तटीय मैदान, वही अभी हमने पढ़ा था। तो कौन कौन से पश्चिमी तटीय मैदान एक बार वापस दे दीजिए? काठियावाड़ी तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। कोरोमंडल तट इसमें नहीं आ रहा है, कोरोमंडल तट नहीं है पश्चिमी तटीय मैदानों के अंदर। पूर्वी तटीय मैदानों के अंदर उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट, आपको ये दो ध्यान रखने हैं, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। ये तो है पूर्वी तटीय मैदान और बाकी जो हैं वो पश्चिम तटीय मैदान हो जाएंगे। नेक्स्ट है गंगा यमुना मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है, किससे होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पश्चिमी चक्रवातों से। किससे होती है? पश्चिमी चक्रवातों से शीतकाल में वर्षा गंगा यमुना मैदान में। नेक्स्ट है पश्चिमी तटीय मैदान का सबसे दक्षिणी तट है, सबसे दक्षिणी तट, पश्चिमी तटीय मैदान का सबसे दक्षिणी तट है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो वो है मालाबार। कौन सा है? मालाबार तट, मालाबार तट, दक्षिणी तट। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों का प्रयोग कीजिए। पोलर का उपयोग, किसका उपयोग? पोलर का उपयोग प्लाईवुड बनाने में काम आता है। किस में काम आता है? प्लाईवुड। पोलर का उपयोग किस में काम आता है? प्लाईवुड बनाने में। संपन्न लोग व अन्य सुविधाओं के लिए शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, किस लिए पलायन कर रहे हैं? उच्च शिक्षा के लिए। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। एक तो पहला जो है पोलर का उपयोग प्लाईवुड बनाने में होता है, दूसरा जो है संपन्न लोग उच्च शिक्षा के लिए करते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मालाबार तट भारत के पश्चिमी तट गोवा से कन्याकुमारी तक एक संकरी पट्टी में फैला हुआ है, तो ये ध्यान रखना आपको। मालाबार तट जो है भारत के पश्चिमी तट पर गोवा से कन्याकुमारी तक एक संकरी पट्टी में फैला हुआ है। मालाबार तट पर लोग मुख्यतः कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको दो पॉइंट जो है वो याद रखने हैं, एक तो ये गोवा से कन्याकुमारी वाला और एक जो है ये पोलर का उपयोग प्लाईवुड के लिए। नेक्स्ट है, अब ये थे जो पाठ संख्या जो है 4, 5, 6, 7, तो भूगोल का जो टॉपिक जो था वो पूरा हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम राजनीतिक जो जीवन जो है वो लेके कक्षा 7 का। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सूचना जो है आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।